बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वलीद रज़ा और आपको वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अलिफ किचन में, और उम्मीद करता हूं कि आप तमाम लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आइए चलते हैं और बिना कोई देर किए आज कुछ नया सीखते हैं। तो आज हम अलीफ किचन में बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार तंदूरी ग्रिल्ड सैंडविच, और इनको बनाना बहुत आसान है और ये बहुत ही ज़्यादा मज़े के बनते हैं। तो हम इनको विदाउट एनी सैंडविच मेकर बनाएंगे चूल्हे के ऊपर। तो देखें माशाल्लाह कितनी खूबसूरत लुक है। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि तंदूरी ग्रिल्ड सैंडविच बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। एक कप मोज़रेला एंड चेडर चीज श्रेड की हुई, ये दोनों मिक्स चीज हैं। आधा कप कॉटेज चीज, ये होममेड चीज है और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और इस वीडियो के एंड पे भी मैं कॉटेज चीज बनाने की रेसिपी वो अटैच कर दूंगा। 2 से 3 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ प्याज, 2 टेबलस्पून ग्रीन शिमला मिर्च, 2 टेबलस्पून लाल शिमला मिर्च और 2 टेबलस्पून येलो शिमला मिर्च। अगर आपको लाल और येलो वाली नहीं मिलती तो आप सिर्फ ग्रीन शिमला मिर्च भी वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इनको हम बारीक बारीक जो है वो क्यूब्स में कट कर लेंगे। 2 टेबलस्पून स्वीट कॉर्न्स, 2 टेबलस्पून बारबेक्यू स्प्रेड सॉस, ये आम मार्केट से इजीली मिल जाती है, ये हम शामिल करेंगे। अभी हम क्या करेंगे कि इन तमाम चीजों को इकट्ठा करके मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे हम एक बड़ा बाउल लेंगे और इसमें डाल देंगे शिमला मिर्च, रेड कैप्सिकम और येलो कैप्सिकम और स्वीट कॉर्न्स और बारीक कटी हुई प्याज, छोटी क्यूब्स में कटी हुई कॉटेज चीज और ये मोज़रेला और चेडर चीज श्रेड की हुई। इन तमाम चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून बारबेक्यू स्प्रेड या बारबेक्यू मायोनीज, और इसके साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे आधा चाय का चम्मच नमक, और इन तमाम चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे ग्रिल्ड सैंडविच की फिलिंग रेडी है, इसको हम करते हैं साइड पे। ये हमारे पास सैंडविच ब्रेड के स्लाइसेस हैं जिनके साथ हम ग्रिल्ड सैंडविच बनाएंगे। तो इसको हम विदाउट सैंडविच मेकर के हम इस वाले मोल्ड में बनाएंगे। ये मैंने ऑनलाइन स्टोर से बाय किया था, और अगर आप भी इसको परचेज करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं इसका लिंक जो है वो आपको सेंड कर दूंगा। तो इसका इस्तेमाल करते हुए हम आज ग्रिल्ड सैंडविच चूल्हे के ऊपर बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 सैंडविच ब्रेड के स्लाइसेस लेंगे। तो इससे पहले हम इस सैंडविच मेकर को अच्छी तरह से ऑयल या बटर के साथ ग्रीस कर लेंगे। तो मैं इसको यहाँ पे ऑयल के साथ ग्रीस करूंगा। तो सैंडविच ब्रेड रखने के बाद हम इन दोनों ब्रेड स्लाइसेस के ऊपर थोड़ी थोड़ी बारबेक्यू स्प्रेड फैला देंगे, और इसको अच्छी तरह सारी ब्रेड के ऊपर हम फैला लेंगे। तो इसके बाद जो हमने वेजिटेबल्स की फिलिंग बनाई थी वो हम इसके ऊपर डालेंगे, और इस फिलिंग को अच्छी तरह से सारे ब्रेड स्लाइस के ऊपर फैला लेंगे, और आपकी अपनी मर्जी है कि आप कितनी फिलिंग इसमें डालना चाहते हैं। और इसके बाद जो दूसरे वाला स्लाइस था वो हम इसके ऊपर रख देंगे और इसको अच्छी तरह से जरा प्रेस कर लेंगे। अब हम इस सैंडविच मेकर के अंदर इस सैंडविच को रख देंगे और इसको बंद कर देंगे। तो इसको बंद करके यहाँ से हम इसको लॉक कर देंगे ताकि ये खुले नहीं। तो फिर इसको हम चूल्हे के ऊपर पकाएंगे। तो यहाँ पे अब हम इसको मीडियम फ्लेम पे दोनों साइडों से अच्छी तरह से 1.5 से 2 मिनट के लिए इनको पका लेंगे, ताकि दोनों साइडों पे अच्छा सा जो एक ग्रिलर का इफेक्ट है वो आ जाए और इसके अंदर जो चीज डाली हुई है वो भी मेल्ट हो जाए। और थोड़ी थोड़ी देर के बाद हम इसको खोल के चेक करते रहेंगे कि सैंडविच के ऊपर कितना कलर आ चुका है। तो अभी हम इसको खोल के चेक कर लेते हैं, और ये देखें कितना खूबसूरत सा जो ग्रिल का एक इफेक्ट है और कितना खूबसूरत सा कलर है वो आ चुका है। तो अब हम दूसरी साइड से भी इसको खोल के चेक कर लेंगे कि उस साइड पे भी जो ग्रिल का कलर है जो इफेक्ट है वो कितना आ चुका है। तो ये देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत कलर आया है। तो अब हम इस सैंडविच को इसमें से निकाल लेंगे, और बाकी के सारे जितने भी सैंडविच हैं वो सारे इसी तरह हम लोग तैयार कर लेंगे।
तो यहाँ पे मैंने 2 सैंडविच जो हैं वो तैयार कर लिए हैं। अब इनको कट करके मैं आपको दिखाऊंगा कि अंदर से देखें कितने चीज़ी हैं। तो हमारे तंदूरी या बारबेक्यू ग्रिल सैंडविच जो हैं वो बन के बिल्कुल रेडी हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी यकीनन पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिएगा और कमेंट और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो इसके साथ ही अलिफ किचन से वलीद रजा को इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट टाइम एक और इसी तरह की आसान सी और दिलचस्प रेसिपी के साथ दोबारा फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। तो अब हम देख लेंगे कि कॉटेज चीज को हम घर पे किस तरह से आसानी के साथ बना सकते हैं। तो आज हम लोग अलिफ किचन में बनाएंगे कॉटेज चीज। इसको बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है और हम देखेंगे कि किस तरह 2 लीटर दूध से तकरीबन आधा किलो कॉटेज चीज जो है वो बनाई जा सकती है। इसमें ना तो हम टार्टरी यानी सिट्रिक एसिड और ना ही हम सिरके का इस्तेमाल करेंगे। तो अभी मैं आपको काट कर दिखाता हूँ कि देखें कितनी जबरदस्त और नरम कॉटेज चीज बनी है। तो ये देखें कितनी सॉफ्ट और जूसी बनी है। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि कॉटेज चीज टार्टरी और सिरके के बगैर हम कौन सा इंग्रेडिएंट इस्तेमाल करते हुए बनाएंगे और किस तरह हम लोग 2 लीटर दूध से तकरीबन 500 ग्राम कॉटेज चीज बनाएंगे। 2 लीटर फुल क्रीम मिल्क लेंगे और इसको बॉयल होने के लिए रख देंगे। 500 ग्राम दही और 1 चाय का चम्मच नमक। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि दही में नमक शामिल करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने दूध को बॉयल करने के लिए रख दिया था। दूध में बॉयल आ चुका है और फ्लेम को हम रखेंगे मीडियम। तो दूध में बॉयल आ चुका। अब हम इसमें डाल देंगे दही और दही डालकर हम इसको चम्मच या स्पैचुला की मदद से हल्के हाथ से मिक्स करते जाएंगे, हिलाते जाएंगे और इसको इतना मिक्स करेंगे और इतना पकाएंगे कि दूध का जो पानी है वो अलहदा हो जाए और जो कॉटेज चीज इसमें बनेगी वो अलहदा हो जाए। तो जब तक जो है वो चीज बनती है आपको बताए देते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल अलिफ किचन सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं, आपको लगता है कि मेरी कुकिंग में कोई कमी है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कुछ देर के बाद ही दूध फटना शुरू हो चुका है और जो चीज है वो सेपरेट होना शुरू हो जाएगी और जो दूध में पानी है वो सेपरेट होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे जो जिस दूध में हमने दही डाला था, आप देख रहे हैं कि इसका जो पानी है वो बिल्कुल सेपरेट हो चुका है और जो इसमें चीज है वो अलहदा हो चुका है। तो अब हम इसकी फ्लेम बंद कर देंगे और इसको अब हम स्ट्रेन कर लेंगे। तो यहाँ चीज को स्ट्रेन करने के लिए हम एक चीज क्लॉथ या मलमल का कपड़ा लेंगे और इसको जो है हम स्ट्रेनर के ऊपर रख देंगे और स्ट्रेनर के नीचे हमने एक बाउल रख दिया है ताकि जब हम चीज को स्ट्रेन करें तो जितना भी पानी है वो बाउल में चला जाए। तो अब यहाँ पे हम चीज को स्ट्रेन कर लेंगे। तो स्ट्रेन करने के बाद हम इसके ऊपर 1 लीटर तक नॉर्मल टैप वाटर डालेंगे ताकि इसका जो भी हीटिंग प्रोसेस है वो रुक जाए और ये ज़रा जल्दी ठंडी हो जाए। अब हम चीज़ क्लॉथ के चारों साइड्स हैं उसको इकट्ठा करके इसको अच्छी तरह से टाइट कर लेंगे ताकि इसका जो पानी है चीज़ में वो निकलता जाए और जो नीचे बाउल में पानी है वो भी हम गिरा देंगे। तो यहाँ पे अब हम जो है स्ट्रेनर में चीज़ को अच्छी तरह से टाइट करके रख देंगे और इसके ऊपर कोई वजन वाली चीज़ रख देंगे ताकि इसका जितना भी एक्सेस वाटर है वो नीचे निकल जाए। तो यहाँ पे जो है मैं एक शीशे का बाउल लूंगा और उसमें खूब सारा पानी डालकर उसको चीज के ऊपर रख दूंगा 35 से 40 मिनट के लिए। तो यहाँ पे चीज को रखे हुए 45 मिनट हो चुके हैं। अब हम बाउल को ऊपर से उठाएंगे और इसको निकाल कर चेक करेंगे।
तो यहाँ पे बाउल में देखें जो इतना पानी जो चीज़ में था वो सारा निकल चुका है और ये देखें हमारी चीज़ जो है वो रेडी हो चुकी है। इसको हमने प्लेट में निकाल लिया है, बहुत ज़बरदस्त बनी है और इसका मैंने वेट भी किया है जो कि तकरीबन 450 ग्राम था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आज की ये कॉटेज चीज़ की रेसिपी एक डिफरेंट तरीके से बनाई हुई यकीनन पसंद आई होगी। अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा और इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो इसके साथ ही अलिफ किचन से वलीद रजा को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम एक और जबरदस्त किस्म की रेसिपी के साथ दोबारा फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।